हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम उसी चैप्टर के लेकर आए हैं वीडियो। पार्ट 3 वीडियो है और 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है और मैं उसका आज क्वेश्चन का हल करूंगा। तो बनी रही वीडियो में और आप इस क्वेश्चन को समझने के प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीधा गुना करना है। 103 दिया हुआ है और 107 दिया हुआ है। तो हमें इसको गुणनखंड वाला जो रूल होता है उसके अनुसार से हम लोग गुना करेंगे, ना कि हम डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 103 है तो यह 100 से प्लस में है, माने 100 से संख्या 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे, यानी लिखेंगे 100 प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे संख्या 107 है, यानी कि भी 100 से क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि ये संख्या जो है किसी एक संख्या को दो बार लिख लेंगे। 100 प्लस 3 एक बार लिख लिए, यहाँ भी लिखेंगे 100 प्लस 3 यहाँ पे लिख लिए और यहाँ से जो 100 है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो 7 है ये बीच में आ जाएगा। अब इसको गुना करो, तो गुना करेंगे तो एक पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर लो, इसको ऐड करो तो देखो कितना आएगा, एक 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 आएगा, फिर दो 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 आएगा, 21 हो गया। ये 7 3 10 कि जीरो हासिल एक, फिर ये एक आ जाएगा। अब फिर यहाँ का आएगा, एक आएगा, यानी कि 11 0 21 आएगा, 11 0 21 आएगा। ये इसका क्वेश्चन आंसर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो 2 नंबर है, इसका में क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 100 से ये छोटा है, 100 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या 100 से छोटा है, तो ये 100 से कितना छोटा है, 5, तो -5 कर लेंगे। ये 100 से कितना छोटा है, तो 4, ये -4 कर लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए कि 100 -5, फिर एक बार लिखेंगे 100 -5। ठीक है। यहाँ पे -4 बीच में आ जाएगा, 100 यहाँ पे। अब गुना कर लेते हैं, गुना करिए तो यहाँ पे आएगा, एक पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 गो, इधर कितना हो जाएगा 500, इधर कितना हो जाएगा 400, इधर कितना हो जाएगा प्लस में 20। अब यहाँ पे 1000 माने 10,000 और 20 तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये दोनों क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा। ठीक है। 10,000 20 हो गया। ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा 900। हटाएंगे हम लोग, ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और इधर हो गया 9, कितना 91 20 हमारे क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको देखिए, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे संख्या 100 से ज्यादा है और यहाँ पे संख्या 100 से कम है। तो ये में इसको हम 100 प्लस 4 लिखेंगे, इसमें 100 माइनस 4 लिखेंगे। देख लीजिए हल में 100 प्लस 4 और इसको लिखेंगे हम 100 माइनस 4। एक सूत्र आपको देखे होंगे, ये सूत्र आपको याद होगा कि अगर कोई संख्या a प्लस बी हो और कोई संख्या a माइनस बी हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक पर 2 जीरो है तो 2 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कितना, सॉरी हाँ, तो हमारे कितना हो गया ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 9984 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी था और ये सूत्र डाल के बनाना था। और चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन में ये 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग गुणनखंड करना है। तो हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है। हमको आगे देखना है और पीछे देखना है, बीच वाले पे कोई हमको ध्यान नहीं देना है। तो हम आगे देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप आगे देखिए कि 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब पीछे ध्यान दीजिए कि प्लस करके y किसका स्क्वायर, y का स्क्वायर होता है। ये हमारा हो गया, यानी कि हमारे पास a आ गया और b आ गया। सूत्र का प्रयोग कौन सा करेंगे, a प्लस ये दिया हुआ आपका a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a दे दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में दिया है क्वेश्चन आपको, निकालना है कौन सा फॉर्मेट में, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करके हमको फॉर्मेट में करना है। ठीक है, तो हमारा पहले हमारे पास ये फॉर्मेट में क्वेश्चन है, हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला पक्ष है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये दूसरा पक्ष जो है हमारा बी हो जाएगा। तो हम इस पर ध्यान देंगे का कि 2ab ये आता है ना, तो सूत्र में देख लीजिए कि 2 गुना a के वैल्यू 3x और गुना b के वैल्यू y। ठीक है, अब चेक कर लीजिए आप यहाँ पे कि 3 का 9 हो गया, y स्क्वायर का y स्क्वायर हो गया, 3 दूनी का 6xy, तो 6 आ गया। यानी कि ये हमारे इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बैठ चुका है। और बैठने का मतलब क्या होता है कि हमारा ये होता है, ये बी होता है, यानी कि हमारे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को प्लस और माइनस को ध्यान देना है। तो हमारे पास ये संख्या माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में संख्या है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो माइनस में 1 होगा वो ऋणात्मक होगा। माइनस में जो 1 है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा और माइनस में होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, 2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 1 जो है यहाँ पे -1 पर स्क्वायर करेंगे। क्यों, अगर कोई संख्या माइनस में हो, ठीक है, अगर कोई संख्या माइनस में हो यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका कोई बात का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह संख्या -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस में ही 1 आएगा, यानी कि ये प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये प्लस में तो आया हुआ है, लेकिन ये संख्या क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग नेगेटिव संख्या का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लेते हैं क्या, सूत्र में होता है 2 गुना a यानी कि 2y और गुना b मतलब -1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 2 दूनी का 4, एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 2 दूनी का 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारा माइनस में 4y आ गया, यानी कि सही है। और यहाँ पे क्या करेंगे 2y अब प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया है माइनस में, तो एक सूत्र आपको ये पता होगा, अभी बताया है पिछला क्वेश्चन पे कि एक प्लस में लिखते हैं और एक खाली माइनस में लिखते हैं। तो ये संख्या क्या होती है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मेट में आता है, यानी कि फॉर्मेट में है, हमको इस फॉर्मेट में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोष्ठ लगाकर स्क्वायर करेंगे, माइनस ये y बाई 100, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का, यानी कि ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्या ये है इस फॉर्मेट में है, तो हम कैसे लिखेंगे, खाली प्लस करके लिख देंगे, खाली माइनस करके लिख देंगे। तो हमारे पास x प्लस में y बटा में 100 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, फिर x माइनस में y बटा में 10 हो जाएगा। एक खाली हम प्लस में कर दें, एक खाली माइनस में कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों क्वेश्चन बन गया है। और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बस सूत्र का प्रयोग करना है, थोड़ा सा प्लस और माइनस का ध्यान देना है और इसको हल कर लेना है। चलो आज 2 ही क्वेश्चन बना है, और नहीं तो ज्यादा बनेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत होता है, बच्चों को समझ नहीं आती है। तो हम दो क्वेश्चन करके ही बच्चों को बताते हैं, पार्ट बाई पार्ट बना कर। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करिए, आप ये बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, थोड़ा और एक्सप्लेन करना है या ठीक है, जो भी चीजें हैं आपका जो फीडबैक है जरूर आप कमेंट में बताइए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइए, और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड हैं जो मैथ में वीक हैं, तो उनको पास ये वीडियो को शेयर करिए और उनको भी ये मैथ को आसानी से सिखाइए और आप भी सीखिए।